साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, जैसे चैनल के माध्यम से मैं आपको नित्य ही नए नए उपाय, नए नए टोटके, नई नई साधनाओं के बारे में आपको बताता रहता हूँ साधना और समाधान चैनल के माध्यम से। तो अगर भक्तजनों आप उन विधियों की पालना करना चाहते हैं, अगर आप उन टोटकों की विधि को अपनाने के बाद अगर आप उनसे लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर साधना और सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, तब आप ये जो चैनल है साधना और समाधान चैनल, जिन भक्तजनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का भक्तजनों आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो हम डालते हैं, नई अपडेट जो भी लेकर आते हैं, उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। तो आज का जो विषय है, आज का जो माध्यम है, जिसके बारे में मैं आपको आज है बताने जा रहा हूँ, अगर आपका कोई शत्रु है, अगर आपके दो से ज़्यादा शत्रु हैं, अगर आप उनमें दरार डालना चाहते हैं, तब आप इस विधि की पालना कर सकते हैं, जैसे ये टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और पूर्ण रूप से यह शत्रु नाशक भक्तजनों टोटका है। दो से ज़्यादा लोगों में दरार उत्पन्न हो सकती है इस टोटके की विधि के द्वारा। अगर इसी विधि के अनुसार आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे, जैसे जैसे ये विधि मैं आपको भक्तजनों आज बताने जा रहा हूँ, और बिल्कुल भक्तजनों सरल विधि है इस टोटके की, जैसे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए केवल आपने अपने घर में एक रोटी, एक चपाती ही आपने बनानी है, और उस रोटी में आपने डालना है भक्तजनों नमक और मिर्च। एक चुटकी आपने एक रोटी में नमक की डालनी है और एक चुटकी ही आपने भक्तजनों इसमें मिर्ची की डालनी है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो रोटी है इसकी एक साइड आपने पका लेनी है और एक साइड भक्तजनों आपने इसकी कच्ची रखनी है। और जो कच्चे वाली साइड होगी भक्तजनों, उसके ऊपर आपने लगाना है सरसों का तेल, और उसके बाद थोड़े से सरसों के तेल में आपने काजल डाल लेना है। जो आँखों में डालने वाला होता है काजल, वह आपने थोड़ा सा सरसों के तेल में डाल लेना है। और उसके बाद जो भी आपका कोई शत्रु है, अगर आप दो व्यक्तियों में दरार डालना चाहते हैं, अगर आप अपने शत्रुओं की शक्ति का विनाश करना चाहते हैं, तब आपने इस काजल के द्वारा जो वह रोटी की कच्चे वाली साइड होगी, उसके ऊपर आपने अपने शत्रुओं का नाम लिखना है। अगर आपके 4 शत्रु हैं, अगर आप 4 शत्रुओं में दरार डालना चाहते हैं, तो इस रोटी के 4 भागों में, इस रोटी के 4 भागों में आपने उसका नाम लिखना है। चारों कोनों में आपने जो भी आपके शत्रु हैं, अगर आपके 2 शत्रु हैं, तब आपने इसके रोटी के 2 भागों में आपने उसका नाम लिख लेना है। और अगर आपका 1 शत्रु है, तब आपने इस रोटी के सेंटर में आपने अपने शत्रु का नाम लिख लेना है। अगर आप 4 शत्रुओं में दरार डालना चाहते हैं, उनको अलग अलग करना चाहते हैं, तो जो वह आपने 4 नाम लिखे हैं, तो इस रोटी के नाम लिखने के बाद आपने 4 टुकड़े कर लेने हैं। जो वह नाम वाले टुकड़े हैं, उनको 4 भागों में, जो आपने नाम लिखा है उनको 4 भागों में आपने इस रोटी को काट लेना है। उसके बाद भक्तजनों आपने ये जो चारों टुकड़े हैं, शनिवार वाले दिन रात्रि के समय भक्तजनों, जब सूर्य अस्त हो जाए, तो किसी कांटे वाले, कोई भी कांटे वाला पेड़ हो, तो उसके नीचे आपने इनको
रख कर आना है। एक एक टुकड़े को एक एक पेड़ के नीचे भक्तजनों आपने इसको रख कर आना है। ये जो चारों टुकड़े हैं यह अलग अलग जगह के ऊपर भक्तजनों आपने रखने हैं। अगर आपके दो शत्रु हैं तो जो ये रोटी के दो टुकड़े हैं तो दो कांटों वाले पौधे के नीचे, किसी पेड़ के नीचे आपने रखने हैं और इनको आपने अपने ऊपर से भक्तजनों नहीं वारना। जब भी आपने अपने शत्रुओं का नाम लिखना है भक्तजनों तो उनकी जैसी भी शक्ल है, जैसा भी उनका चेहरा है, उनका ध्यान धरते हुए आपने ये टुकड़ों के ऊपर, इस रोटी के ऊपर आपने नाम लिखना है। तो इससे भक्तजनों जो भी आपका कोई शत्रु है उसमें दरार उत्पन्न होगी। अगर आपका एक ही शत्रु है तब आपने इस पूरी रोटी के ऊपर उसका नाम लिख लेना है और उसके बाद शनिवार वाले दिन रात्रि के समय ये जो रोटी है भक्तजनों तो इसको किसी भी कांटे वाले पेड़ के नीचे या पौधे के नीचे आपने घर से बाहर आपने इसको रख कर आना है। केवल एक दिन ही आप इस विधि का यह आप उपाय करें तो इससे आपका जो शत्रु है उसकी शक्ति का पूर्ण रूप से विनाश होगा। उसके रास्ते में कांटे बिखर जाएंगे भक्तजनों और वह आपके रास्ते से हट जाएगा। लेकिन यह जो विधि है भक्तजनों तभी कार्य करेगी क्योंकि यह माता मसाणी मेलडी जी की यह शक्ति है। क्योंकि माता मसाणी जी को नमक और मिर्च वाला भोग प्रसाद भक्तजनों अर्पण किया जाता है। तो इससे माता मसाणी जी का पहरा लगेगा जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, और वह आपके रास्ते से पूर्ण रूप से हट जाएंगे अगर आप इस विधि का उपाय करेंगे। जैसे जैसे भक्तजनों मैंने आपको यह बताया है तो इस उपाय की विधि को अपनाने के लिए ना तो आपने किसी मंत्र का जाप करना है और ना ही भक्तजनों आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। केवल शनिवार वाले दिन रात्रि के समय आप इस विधि का आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन यह जो उपाय है तभी कार्य करेगा भक्तजनों अगर आपका कोई शत्रु आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है और वह बलशाली है और आपको वह धमका रहा है, कोर्ट कचहरी के केसों में आपको घसीट रहा है, या फिर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट तक लेकर जा रहा है, आपको बिना वजह से जो परेशान कर रहा हो, एक हों या अनेक हों, जितने भी आपके शत्रु होंगे तो उस रोटी के ऊपर आपने उन शत्रुओं का आपने नाम लिख लेना है और नाम लिख लेने के बाद उस रोटी के टुकड़े आपने भक्तजनों काट लेने हैं, उनको तोड़ लेना है अपने हाथ से और एक एक टुकड़े को कांटे वाले वृक्ष के नीचे अलग अलग जगह के ऊपर भक्तजनों आपने रख देना है। तो तुरंत ही जो भी आपका कोई शत्रु है उसकी जो शक्ति है उसका पूर्ण रूप से विनाश होगा, आपकी जीत होगी और आपका जो भी कोई शत्रु है, जो भी आपका कोई दुश्मन है तो वह पराजित होगा। अगर श्रद्धा के अनुसार विश्वास रखने के बाद आप इस विधि का भक्तजनों यह उपाय करेंगे तो भक्तजनों ये थी शत्रु नाश विधि। दो व्यक्तियों में दरार उत्पन्न करने के लिए अगर आप दो व्यक्तियों को अलग करना चाहते हैं तो इस विधि के अनुसार आप इस टोटके की विधि को भक्तजनों अपना सकते हैं जैसे इस वीडियो में मैंने भक्तजनों आपको बताया है। और इसके अलावा अगर किसी घर की किसी समस्या के बारे में भक्तजनों आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सएप का नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो उसके बाद नित्य ही जो भी आपकी कोई समस्या होगी तो उसका जो भी निवारण होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जब आप अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। तो भक्तजनों अगर आपको ये विधि ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।